बिहार के गया एयरपोर्ट में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव, 3 इंग्लैंड और 1 म्यांमार का पर्यटक शामिल। एयरपोर्ट पर हुई आरटीपीसीआर जांच के दौरान आए पॉजिटिव, चारों को बोधगया के होटल में किया गया आइसोलेट। आगरा में एक चीनी टूरिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव, 23 दिसंबर को ताजमहल देखने आया था आगरा। चीनी टूरिस्ट के कोविड पॉजिटिव होने पर प्रशासन अलर्ट, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा सैंपल। कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच एक्शन में केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आईएमए के साथ आज करेंगे मीटिंग। आईएमए के सदस्यों के साथ कोरोना के हालात और तैयारियों पर होगी चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे डॉक्टर्स। कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़े अस्पतालों को तैयार रहने के दिए निर्देश, कल मॉक ड्रिल पर तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। देश में कोरोना के खतरे पर केंद्र सरकार अलर्ट, विदेश से भारत आने वालों का होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 केस आए सामने, जबकि 190 मरीज हुए ठीक। देश में एक्टिव केस की संख्या 3,428, रिकवरी रेट 98% से ज्यादा, डेली पॉजिटिविटी रेट करीब आधा फीसदी। पिछले 24 घंटे में हुए 35,173 कोरोना टेस्ट, एक दिन में 29,818 लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 32 नए केस मिले, कर्नाटक में 22 केस आए सामने। नैनीताल हाईकोर्ट ने परिसर में सभी के लिए मास्क किया अनिवार्य, कोर्ट के स्टाफ, वकील और पक्षकार को पहनना होगा मास्क। यूपी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का बयान, कहा अस्पताल परिसर में अनिवार्य करेंगे मास्क, लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क लगाने की अपील। कल होने वाली हेल्थ ड्रिल पर बोले डिप्टी सीएम, कहा यूपी के सभी अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल, कोरोना से संबंधित सभी उपकरणों की होगी जांच। कर्नाटक सरकार ने भी कोरोना पर की बैठक, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर और राजस्व मंत्री आर अशोक हुए शामिल, टेक्निकल एडवाइजर कमेटी के साथ की चर्चा। बेलगावी में मीटिंग के लिए पहुंचे अधिकारियों ने कोविड प्रोटोकॉल का किया पालन, एंट्री के पहले हाथों को किया सैनिटाइज। कोरोना पर नई गाइडलाइन पर फैसला ले सकती है बोमई सरकार, नए साल के जश्न को लेकर मीटिंग में की गई चर्चा। झारखंड के सीएम सोरेन बुलाई हाई लेवल मीटिंग, कोविड के मौजूदा हालातों पर तैयारियों की समीक्षा। कोरोना अलर्ट के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखी लापरवाही, ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखे। एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग जारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पर कोविड प्रोटोकॉल लागू। एयरपोर्ट परिसर में शारीरिक दूरी के पालन के साथ मास्क पहनने के निर्देश, प्रशासन ने 90 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को किया तैनात। आगरा के ताजमहल में उमड़ी भीड़, स्वास्थ्य विभाग ने की स्क्रीनिंग। एमपी में कोविड अलर्ट के बाद वैक्सीनेशन में तेजी, 6 गुना ज्यादा लोगों ने लगवाई वैक्सीन, टेस्टिंग में भी बढ़ाई गई। चीन में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस, अब तक आए 32 करोड़ से ज्यादा पॉजिटिव केस। चीन में हर रोज आ रहे 2 करोड़ नए पॉजिटिव केस, 5,000 से ज्यादा लोगों की हो रही है मौत। चीन के अस्पतालों में दवाएं खत्म, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी, शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए 20 दिनों की वेटिंग। राजधानी बीजिंग में सबसे बुरा हाल, अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़, मेडिकल स्टोर्स में भी दवाइयों की कमी। बीजिंग के एक अस्पताल में चिल्ड्रन इमरजेंसी स्टाफ की कमी, लंबी शिफ्ट में काम कर रहे हेल्थ वर्कर। बीजिंग में बुजुर्ग कोविड मरीजों ने बढ़ाई चिंता, ज्यादातर इमरजेंसी वार्ड में 65 साल से ज्यादा उम्र वालों का चल रहा है इलाज। एक अस्पताल के इमरजेंसी में रोजाना आ रहे 500 से ज्यादा केस, गिर रहा मरीजों का ऑक्सीजन लेवल। चीन में वैक्सीन के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों की संख्या काफी ज्यादा, सरकार ने 24 घंटे की हॉटलाइन शुरू की। हेनान प्रांत में बुजुर्ग मरीजों के लिए अस्पताल में बनाए गए 200 से ज्यादा बेड, कोविड आईसीयू का भी इस्तेमाल। ईस्ट चीन के जियांगसू में अस्पतालों की जानकारी के लिए एप्लीकेशन जारी, कई प्रांतों में मुफ्त दवा देने में जुटी सरकार। चीन से सामने आई डरावनी तस्वीरें, मकाऊ पीक अस्पताल के गलियारों में लिपट कर रो रहे मरीजों का इलाज, हर तरफ मरीज ही मरीज। चीन के चांगचुन में कोरोना से बुरा हाल, डेड बॉडी की लगी कतारें, हर दिन किया जा रहा है 50 से 60 लोगों का अंतिम संस्कार। चीन की सड़कों पर डेड बॉडी की लगी है लाइनें, अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं परिवार वाले। चांगचुन में एक शमशान में अंत्येष्टि करने वाले शख्स का बयान, कहा आज ही 50-60 शवों का किया अंतिम संस्कार, यहां हो रही हैं काफी मौतें। चीन के चोंगक्विंग शहर से आई भयानक तस्वीरें, फ्यूनरल होम की पार्किंग में भी रखी जा रही है डेड बॉडी। ब्रिटेन की हेल्थ डेटा फर्म एयरफिनिटी का दावा, चीन में एक दिन में आ रहे हैं 10 लाख से ज्यादा केस। एयरफिनिटी का चौंकाने वाला दावा, कहा जनवरी में हर दिन 37 लाख केस आने की आशंका, मार्च में 42 लाख तक आएंगे केस। चीन के अस्पतालों में बुरा हाल, बेड न होने के कारण फर्श पर लेटे मरीज, आईसीयू में फर्श पर लिटाकर हो रहा है इलाज।
चीन के अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर मरीजों की लंबी कतारें, कुर्सियों पर बिठाकर लगाई गई ड्रिप। बीजिंग में मरने वालों को नहीं मिली एम्बुलेंस, शवों को ले जाने के लिए ट्रक कंटेनर्स का किया जा रहा है इस्तेमाल। जापान में भी कोरोना के 71,86,000 एक्टिव केस, 24 घंटे में 1,49,665 नए केस मिले, 306 लोगों की गई जान। दक्षिण कोरिया में भी कोविड के 12.25 लाख एक्टिव केस, आज कुल 58,448 नए केस मिले, 46 लोगों की गई जान। अमेरिका में भी हालात खराब, करीब 19 लाख एक्टिव केस, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,696 नए केस, 2 मरीजों की मौत। ब्राजील में 7.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, आज मिले 8,391 नए पॉजिटिव केस, 48 लोगों की महामारी से मौत। ताइवान में भी कोरोना के 3,20,000 एक्टिव केस, 24 घंटे में 7,728 नए केस मिले, जबकि 24 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हांगकांग में भी 4.5 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले, जबकि आज कोरोना के आए 21,255 नए केस, 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।